हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे पास अभी आप देखते चलें, ये वायरिंग है एच एफ डीलक्स सुपर स्प्लेंडर सभी में लग जाती है। हीरो की जो गाड़ी है ना, उसमें लग जाता है। जैसे स्प्लेंडर अभी बताया, एच एफ डीलक्स और ये BS4 वाली है। ये CDI है, BS4 की है। तो BS4 में ये वायरिंग लग जाती है। स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर और एच एफ डीलक्स जो न्यू मॉडल में CD डॉन आई हुई है, उसमें भी लग जाती है वायरिंग। तो इसमें मेन चीज़ क्या देखना होता है कि अगर करंट नहीं आ रहा है, सबसे पहले देखते हैं कि बाइक अगर स्टार्ट नहीं हो रही तो करंट नहीं आ रहा है, वो चीज़ चेक करते हैं। और करंट क्यों नहीं आता है वो चीज़ देखना होता है। सबसे पहले आप इस वायर को देखना होता है। ये जो वायर है BS4 की बात कर रहे हैं हम, और BS3 जो है वो भी अभी हम बताएंगे। ये वायर, ये चीज़ देखना होता है। ये वाइट कलर का जो वायर है उसको चेक करना होता है। इस वाले वायर में चेक करना है और इस वायर वाले चेक करना है। जो कि मैग्नेट से निकलता है वो, इसमें नहीं। अगर ये कपलर लगा हुआ है, ये कपलर अगर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं लगा है तो आप मैग्नेट वाली जो कॉइल है उसको चेक करें, जो 3 पिन की है। ये देखिए आप, 3 पिन की है, तो इसमें चेक करना होता है। और अगर इसमें लगी हुई है तो इस चीज़ में चेक करना होता है। इसमें चेक ये करना होता है कि जो हमारी आर्मेचर कॉइल है, जो बाइंडिंग होती है, जो कॉपर से बाइंडिंग होती है, ये चीज़, ये तो इसमें किक लगा के आपको देखना होता है। अगर इसमें सर्किट लगाने के बाद, कपलर लगाने के बाद किक लगा के देखना होता है, एक बार इसमें एक बार इसमें। तो इन दोनों में, क्योंकि ये अर्थिंग का है और ये आर्मेचर का है, ये प्लस है ये माइनस है, सिर्फ इससे करंट निकलता है। और जो लाइट वाला है वो करंट निकलता है इसमें, तो उसको चेक करना होता है। इसमें चेक करेंगे, किक मारेंगे तो लैंप जलेगी। अगर नहीं जल रही है तो इसको आप खोल के देख लें। अगर यहाँ से ठीक है, अगर खोल के देख लें, अगर ठीक है, नहीं, अगर करंट आ रहा है, अच्छे से बल्ब जल रहा है। क्योंकि अगर 1-2 बार स्टार्ट कर दिया आपने, कभी कभी क्या होता है, आर्मेचर ख़राब होती है और बैटरी लगी रहती है तो उससे चलता रहता है। तो उसको आर्मेचर चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इसमें बल्ब लगाएंगे और एक्सीलेटर 1-2 बार लेंगे तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। 12 वोल्ट का जो छोटा सा बल्ब आता था ना, इंडिकेटर लैंप वाला, वो फ्यूज हो जाएगा। तो उससे पता लग जाएगा कि हमारी जो कॉइल है वो ठीक है। और दूसरा तरीका है चेक करने का। अगर आपने आर्मेचर कॉइल चेक कर ली, उसके बाद क्या करना है आपको, ये पिकअप कॉइल का तार है। ये अगर आर्मेचर में लगा हुआ है, आर्मेचर में लगा हुआ ऐसा तार लगा होगा, जैसा ये है, ये यहाँ से निकालेंगे तो सेम आर्मेचर में ऐसा ही लगा होगा। तो क्या करना है, उसमें एक ये तार लगा के, ये वाला तार लगा के, और मल्टीमीटर से नहीं, आप अगर देसी तरीका से भी चेक करना चाहें तो उससे भी चेक हो सकता है, और मल्टीमीटर से करना चाहें तो उससे भी चेक होता है। उसकी रेंज लगभग 150, 200, 205 ऐसे ही आती है। 145, 245 तक लगभग में आ जाती रेंज। पिकअप कॉइल की जो रेंज है उससे कम ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा होता है। एच एफ डीलक्स या बजाज की कई गाड़ियाँ होती हैं, उनमें मतलब 200 के 5, 47, 45 ऐसे लगभग रेंज रहती है। किसी में 180 रहती है, 85 ऐसे रहती है। तो इसमें मतलब पिकअप कॉइल की जो रेंज है वो बहुत कम ऐसा होता है कि अगर ख़राब हो तो कम ज़्यादा रेंज बताएगी, या तो ज़्यादा ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो मिसिंग करेगी हल्की सी। तो कभी कभार होता है कि उससे पता भी नहीं लगता है, स्पार्किंग हल्की होती रहती है। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि एक CT 100 थी और उसमें क्या समस्या थी, उसको चलाते थे हल्की सी माइनर सी पिकअप की प्रॉब्लम आती थी। जैसे ही एक्सीलेटर लेते थे तेज़ी से तो ऐसा लग रहा था हल्की सी गाड़ी दब रही हो, हल्की सी झटके से ले रही थी। तो जब मैंने उसको चेक किया, पूरी मल्टीमीटर से चेक किया, उसकी 205 रेंज आ रही थी पिकअप कॉइल की, ठीक है। तो एक उसके बाद एक हमारे पास पल्सर थी और उसमें जो पार्ट था जेन्युइन था। तो हमने जब उसकी पिकअप कॉइल चेक की तो उसकी लगभग 105 के लगभग 205 के करीब उसकी भी थी। तो मैंने क्या किया, उसकी पिकअप कॉइल उसमें की, उसकी पिकअप कॉइल उसमें की। जब मैंने चला के देखी तो पिकअप बेहतर हो गया। तो कुछ भी फर्क नहीं लगा पिकअप कॉइल में, लेकिन हल्की सी मिसिंग कर रही। जब उसको मैंने डाला तो एकदम अच्छे से चल रही। तो
मल्टीमीटर से एकदम एक्यूरेट पता नहीं लगता है कि ये पिकअप कॉइल ख़राब है। हाँ, अगर शॉर्ट बता रही है तो रीडिंग नहीं आएगी, तो उससे पता लग जाता है कि ख़राब है कि नहीं है। और जो हमारे पास देसी तरीका, उससे क्या करते हैं आप कि इसमें एक तार लगाना होता है। आर्मेचर कॉइल से जो पिकअप कॉइल के तार निकले होते हैं, एक इसमें लगाना है लैंप, जो लगभग 12 वोल्ट से कम होना चाहिए। अगर 12 वोल्ट होगा तो वो लैंप जलेगी नहीं, 12 वोल्ट से कम होना चाहिए। जैसे क्या जैसे डिजिटल मीटर होता है पैशन प्रो का, उसमें एक छोटा सा न्यूट्रल बल्ब लगा होता है, आप वो चेक करेंगे, वो भी जलेगी, वो भी जलेगा। और एलईडी बल्ब लगाएंगे आप, एलईडी बल्ब जो बिल्कुल एलईडी मतलब सेम एलईडी बल्ब जैसे बोलते हैं, जो 12 वोल्ट से कम पावर लेता है, लगभग 5 वोल्ट का लगभग लेता है, 5-7 ऐसा। तो आप उसको अगर लगा के किक मारेंगे, उसको लगा के आप किक मारेंगे तो पिकअप कॉइल जले मतलब बल्ब जलेगा, और उससे पता लग जाएगा पिकअप कॉइल ठीक है कि नहीं। और दूसरा तरीका क्या है चेक करने का पिकअप कॉइल को, आपने मल्टीमीटर लगाया, एक इस वायर में लगाना है और एक अर्थिंग में लगाना है और बीप मोड पे उसको लगाना है पिकअप कॉइल को। उसके बाद आप किक मारेंगे तो जो मल्टीमीटर में रीडिंग है वो कम ज़्यादा होगी, तो उससे पता लगेगा कि हाँ डिटेक्ट कर रहा है, पिकअप कॉइल अच्छे से डिटेक्ट कर रही है। तो ये भी फॉल्ट होता है, कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, सबसे बड़ा फॉल्ट यहीं पे आ जाता है, जो भाई हमारे परेशान हो जाते हैं। और ज़्यादा ख़राब नहीं होती पिकअप कॉइल, इतनी जल्दी नहीं ख़राब होती, अगर लोकल पड़ जाती है तो ख़राब हो जाती है। और उसके बाद इंडिकेटर का चेक करने का जो तरीका है वो ये होता है, जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया हमने, और अभी हम इसका पूरा बताते हैं, फिर इंडिकेटर का बताएंगे। उसके बाद क्या करना है, जब उसमें आ रहा है करंट, उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद रेगुलेटर देखना है, आ रहा है यूनिट। इसमें क्या है, ये वायर देखिए आप, एक ये है पीले पे वाइट पट्टी है कि नहीं है, हाँ ये येलो है, केबल येलो। ये क्या है कि ये लाइट के लिए है, ये हमारा बैटरी चार्ज के लिए है, और ये अर्थिंग के लिए है ग्रीन, और ये वाइट कलर का है जो हमारा मैग्नेट से आया हुआ है, उसके बाद कन्वर्ट होता है ये 2 वायरों में, एक येलो में एक रेड में। और ये जाता है बैटरी के लिए और ये जाता है लाइटिंग के लिए। लाइटिंग के लिए आप सीधा यहाँ आता है आगे सिरे पे, ये चीज़ ये आ जाता है, ये देखिए आप, दिखाते चले आपको, ये दिख रहा है ना येलो, ये आ जाता है तो उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद इस वाले वायर में अगर चार्जर ठीक है या ख़राब है, गाड़ी गड़बड़ कर रही, तो ये भी चेक करना होता है। उससे क्या है, अगर ये गड़बड़ करेगा तो इस वायर में करंट नहीं आएगा, रेड में करंट नहीं आएगा और येलो में भी करंट नहीं आएगा, ये दोनों तारों में करंट नहीं आएगा, तो भी गाड़ी दिक्कत करेगी, क्योंकि इसको मतलब करंट चाहिए, वो करंट मिल नहीं पाएगा। और जब तक बैटरी रहेगी, अगर इसमें बैटरी लगी है तो गड़बड़ कर रही है, अगर बैटरी है जब तक चार्ज है तब तक चलेगी, और चार्ज ख़त्म तो बैटरी ख़त्म, बैटरी डाउन हो जाएगी, गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो जाएगी। तो क्या होता है कि ये वाला जो करंट है प्लस वाला, ये रेड कलर का जो वायर है चार्जर में आप देख सकते, यही वायर ये आता है, इसमें 12 वोल्ट चेक करना होता है आपको। अगर इसमें करंट नहीं आ रहा है तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़, ये अर्थिंग का हो गया, और ये होगा पिकअप कॉइल का, ये पिकअप कॉइल का, ये अर्थिंग का हो गया, और ये 12 वोल्ट सप्लाई इसको चाहिए CDI को। अगर नहीं मिलेगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, या रेगुलेटर से मिले या बैटरी से मिले स्टार्ट होगी। रेगुलेटर से नहीं मिलेगी, बैटरी से नहीं मिलेगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अगर बैटरी डेड हो गई और यहाँ से अगर कहीं कट हो गया, रेड वायर अगर कहीं से कट हो गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो भी आपको ये रेड वाली वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। और अगर ये ब्लैक पे येलो पट्टी, अगर ये कहीं यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट है यहाँ पे कहीं, तो भी दिक्कत होती है। क्या है, 1-2 गाड़ी जब हमने चेक की थी उसमें मतलब कुछ फॉल्ट नहीं था और हम परेशान हुए इसके लिए, क्योंकि हमने CDI भी चार्जर भी सब चेक कर लिया, लेकिन क्या हुआ, फॉल्ट कहाँ निकला, इस जगह पे। यहाँ पे कभी क्या होता है कि हम जो कई दिनों की जब वायरिंग पुरानी हो जाती है, यहाँ से कट जाती है, तो जो अंदर से वायर हैं वो टूट जाते हैं, जिससे गाड़ी कभी कभी स्टार्ट होती है, कभी स्टार्ट नहीं होती है और झटके लेती रहती है, तो यहाँ से भी प्रॉब्लम होती है। हाँ, CDI चेक करने के लिए इनमें करंट आना चाहिए। आप इस 12 वोल्ट में लगा के
ये वाले वायर में, और इसमें लगाएंगे लैंप, तो इससे ये जलेगी। तो इसका मतलब ये है अर्थिंग मिल रही है यहाँ से, और यहाँ से 12 वोल्ट मिल रहा है। उसके बाद क्या करना है, किक मारना है, इसमें एक लैंप लगाना है, इस वायर में लगाना है, एक पिकअप कॉइल वाले वायर में, और ये ग्रीन दिख रहा है, ये ब्लू और ग्रीन इनमें लगाना है। तो उससे ये पता लगेगा कि हाँ इसमें पिकअप कॉइल वाली में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या करना है, जब लगाने के बाद उसके बाद इसमें चेक करना है। ये देखो किसी ने कट किया है, ये देखिए आप, ये किसी ने कट किया है यहाँ पे चेक करने के लिए, सिर्फ इसमें चेक करना होता है, लेकिन ये गलत तरीका है चेक करने का, यहाँ से नहीं चेक करना है। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है, सबसे पहले इस वायर में चेक करिए, और इसको निकालने के बाद यहाँ से आप चार्जर ये कपलर निकालिए, और मल्टीमीटर की मदद से या किसी लैंप की मदद से सीरीज जो बल्ब लगाते हैं ना, सीरीज बल्ब की तरह, यहाँ एक वायर लगाना, एक यहाँ वायर लगाएंगे। आप जैसे ही बल्ब जलेगा तो समझ लेना यहाँ से वायरिंग जो है शॉर्ट नहीं है, ठीक है। ये तार काटना अच्छा नहीं होता है, और मेरा उद्देश्य यही है कि वायर ना काटा जाए। वायर काटने से गाड़ी में बहुत दिक्कत आ जाती है, अर्थिंग की प्रॉब्लम की। टेप जो होता है, टेप इतनी अच्छे से नहीं लगा रहता है। तो इसको चेक करने का जो तरीका है वो मल्टीमीटर से आप चेक कर लेते हैं, इससे पता लग जाएगा ये सही है, सीडीआई गड़बड़ कर रही है। अगर इसमें करंट नहीं आ रहा है, इस वाली वायर में करंट नहीं आ रहा, अगर यहाँ से मल्टीमीटर से आप चेक कर लिया, यहाँ बीप की आवाज़, बीप लगा के आवाज़ करेगा अगर फिर भी गड़बड़ कर रहा है कि यहाँ से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये वायरिंग देखना है आपको। ये टेपिंग हटा के इसको वायरिंग चेक करना है, उससे पता लग जाएगा कि यहाँ वायर तो नहीं टूटा है। अगर फिर भी मतलब ये ठीक है, यहाँ से करंट नहीं निकल रहा है, तो उसका मतलब सीडीआई खराब है। ये होगी करंट की बारे के मतलब इसके बारे में, ठीक है। तो उसके बाद क्या देखना होता है कि जब हमारा, ये देखिए आप, यहाँ से अगर तार टूट जाएगा, ये वायरिंग है और ये पुरानी वायरिंग है, अगर यहाँ से वायर टूट जाएगा, ये बैटरी वाला अगर वायर टूट जाएगा तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये देखिए इसमें करंट जाना चाहिए, रेड में ब्लैक पट्टी है जो, इसमें करंट जाने, जो कि यहाँ तक आता है, आप देख सकते हैं यहाँ तक आता है। तो सबसे ज़्यादा ये दिक्कत होती है स्टार्टिंग की, और कुछ खास नहीं होता है। स्प्लेंडर या HF डीलक्स, सुपर स्प्लेंडर, इसमें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है वायरिंग। अब बताते हैं आपको इंडिकेटर के बारे में। क्या है इंडिकेटर, मतलब जो चेक करने का तरीका है, ये इसमें लगा नहीं है, फ्लैशर नहीं लगा है, आपको सिर्फ बताने के लिए हमने निकाल रखा है, क्योंकि ये जो वायरिंग है पुरानी है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये क्योंकि हमने एक गाड़ी रिस्टोर करी थी, स्प्लेंडर थी, सॉरी HF डीलक्स थी, उसको रिस्टोर किया था, उसमें वायरिंग वगैरह सब नया डाला था। तो इसमें जो इंडिकेटर है उसकी मतलब कैसे चेक करेंगे इंडिकेटर नहीं जल रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो चेक करने का तरीका है, सबसे पहले हम इंडिकेटर चेक करेंगे कि इंडिकेटर कहाँ पे है। ये तो क्या करना है, ये अगर इन दोनों वायर में लगाएंगे, जैसे इंडिकेटर लगा हुआ है, एक इसमें वायर लगाएंगे, एक इसमें लगाएंगे, इससे पता लग जाएगा इंडिकेटर चारों जलने लगेंगे। अगर नहीं जल रहे, एक इसमें लगा के देखेंगे, इस वाले वायर में एक लगाएंगे और एक इसमें, इंडिकेटर चारों जलने लगेंगे। अगर कोई इंडिकेटर ख़राब है वो नहीं जलेगा। मतलब इंडिकेटर सिर्फ चेक करने का जो तरीका है वो यहाँ से भी पता लग जाएगा। इन दोनों में डायरेक्ट करेंगे तो ये पता लग जाएगा कि एक कौन सा इंडिकेटर ख़राब है, कौन सा नहीं जल रहा है। ये तो यहाँ से डायरेक्ट करके पता लग जाता है। जो फैशन चल रहा है आजकल के, एक साथ चारों इंडिकेटर जलाएं, एक वायर इसमें लगाना है, एक वायर इसमें लगाना है। ठीक है। और कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि अगर फ्लैशर जो गाड़ियों में लग के आता है, वो फ्लैशर कभी कभी काम नहीं करता है, उसके लिए आपको थोड़ा सस्ता वाला फ्लैशर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये इंडिकेटर जलते हैं। कभी कभी हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो हम बता रहे हैं। और जब पूरी वायरिंग चेक करनी होती है कि हाँ इंडिकेटर भाई जल ही नहीं रहा है, सबसे पहले क्या करना है, इस ब्लैक वायर में आपको चेक करना होता है कि इसमें 12 वोल्ट का करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इसमें नहीं आ रहा है, अगर इस वायर में करंट नहीं आ रहा है तो इसमें कैसे जाएगा। जब इसमें नहीं जाएगा तो इंडिकेटर हैंडल बार जो स्विच है ना, इंडिकेटर जो बटन होती है लेफ़्ट और राइट करते हैं, लेफ़्ट और राइट और जो सेंटर में होता है
वो ये यहाँ पे ये वाला वायर होता है, सेंटर पे ये वायर होता है। एक जगह पे एक लेफ्ट पे ब्लू वो सॉरी हल्का सा ये ग्रीन हल्का सा जो ग्रीन है, लाइट ग्रीन, ये वायर होता है। एक तरफ ये वायर होता है रेड, और बीच में ये ग्रे कलर का होता है। अगर हैंडल बार पे अगर इस वाले वायर में करंट नहीं आ रहा है तो सबसे पहले प्लेसर चेक करना होता है। प्लेसर चेक करेंगे तो यहाँ से पता लग जाएगा कि यहाँ से कन्वर्ट होके इस वाले वायर में 12 वोल्ट करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। और अगर नहीं जा रहा है तो हैंडल बार स्विच के पास देखेंगे इसमें वायर में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वहाँ आ रहा है तो ठीक है, तो सिर्फ क्या करना है, फिर ये जो लाइनिंग है ये दोनों चेक करनी होती हैं। इन दोनों में कहीं फॉल्ट है तो एक तरफ का नहीं जलेगा, और अगर चारों नहीं जल रहे हैं तो फॉल्ट यहाँ पे आएगा, ये चीज़ पे फ्लेशर पे इस वाले इसमें करंट आ रहा है तो ठीक है। अगर नहीं आ रहा है इसमें तो ये वाला वायर देखना होता है, जो कि हमारा होता है ये वाला वायर, ये जो आपको आगे ही मिलेगा, ज़्यादातर आगे मिल जाता है, और बैटरी के पास में जो लगे होते हैं फ्यूज़ वहाँ पे मिल जाता है। तो दिखाते चलें आपको, शायद यहीं पे होगा। ये रहे, ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको ब्लैक वायर, ये दिख रहा है, ये तो इसमें लगे हैं, ये बैटरी वाले हैं। ये सीधी वायरिंग को जाएंगे। 12 वोल्ट की सप्लाई पहले बैटरी से यहाँ आती है। चार्जर से यहाँ बैटरी में जाती है, इस जगह से बैटरी में जाती है। हाँ, बैटरी मतलब इसी में लगी होती है, यहाँ से वायर बैटरी के लिए, और एक माइनस, ये देखिए आप, ये माइनस लगा हुआ है, और यहाँ से एक बैटरी का, और यहीं से एक फ्यूज लगा होता है। उसके बाद क्या होता है, और ये वायर जाता है सीधा चाबी स्विच के पास, ये चाबी स्विच के पास जाता है, और उसके बाद चाबी स्विच में वापस आने के बाद सीधा यहाँ आता है, और यहाँ से क्या होता है, सप्लाई पूरी जाती है, और यही इसी में से एक वायर जो है हमारे CDI में जाता है, और इससे कन्वर्ट होता है ब्लैक कलर का, सॉरी, वो आता है हमारे मीटर कंसोल में आता है। देखिए ये चीज़ जो हमारे ब्रेक स्विच में जाती है, सेल्फ वगैरह रिले लगी है, सेल्फ वाली डिब्बी लगी है, उसमें जाता है ब्लैक वायर। ये देखिए आप, एक ये वायर है, ये जो मीटर में लगा होता है, लाइट वगैरह, न्यूट्रल लाइट उसमें। तो जो अभी हम उसके बारे में बता रहे हैं, इंडिकेटर के बारे में। तो अगर इसमें 12 वोल्ट आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, इसके बाद इसमें आने लगेगा। जो हैंडल बार स्विच है आप वहाँ चेक करेंगे, वहाँ जो बीच वाला पिन जो होता है उसमें ग्रे कलर का वायर होता है। अगर उसमें करंट नहीं आ रहा तो ये कहीं से फॉल्ट है। अगर वो क्लियर है तो यहाँ फ्लैशर लगा के चारों इंडिकेटर जलने लगेंगे, और कुछ खास नहीं होता है। अगर इसमें वोल्ट में करंट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें नहीं आ रहा तो यहाँ से आप करंट ले सकते हैं। ये यहाँ से करंट लेने के बाद अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि हाँ हम नहीं खोलना चाहते हैं पूरी वायरिंग, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर लें, यहाँ से इसको करंट दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें एक फ्यूज़ लगा होता है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से चेक कर लें, और अगर जल रहा है तो तब तो ठीक है, नहीं सबसे ज़्यादा यहाँ फ्लैशर ख़राब हो जाता है, उसके बाद ये तार टूट जाता है, और जो टूटने का सबसे ज़्यादा रीजन होता है इस जगह पे, यहाँ पे हेडलाइट के जहाँ पे हेडलाइट लगी होती है वहाँ से हैंडल बार जब मुड़ाते हैं, हैंडल आप मुड़ाते हैं, ये वायरिंग जैसे ये निकली हुई है, ये चीज़ यहाँ से वायर जो है टूट जाते हैं, उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो ये जो वायरिंग की हमने डिटेल बताई, ज़्यादा खास डिटेल नहीं थी, लेकिन नए बंदों के लिए बहुत सी डिटेल है। करंट के मामले में, इंडिकेटर के बारे में और लाइट के बारे में आप देखते चलें। ये जो हैंडल बार के ही पास से होते हैं ये स्विच, ये हैंडल बार स्विच है। ये इसमें देखना पड़ता है किस वायर में करंट आ रहा है। ये अर्थिंग का है, और ये ब्लू कलर का है 1 फेज, और ये वाइट में 2 फेज, जो कि हैंडल बार से पूरा। यहाँ पे भी एक येलो कलर का और होगा, देखते चलें। ये पीले कलर का है, वायर नहीं दिख रहा है अच्छे से क्लियर। हाँ, ये बस यहाँ से पूरी सप्लाई जो होती है, यहाँ से हाई और लो बीम सब यहीं से होता है।
जो जानकारी थी, खास जानकारी थी, गाड़ी स्टार्ट ना हो, सबसे ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह आप वायरिंग आयरिंग करते हैं नए भाई हमारे जो परेशान हो जाते हैं, उनके लिए पूरी हमने डिटेल वीडियो बनाया, ठीक है। और जो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।